स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर द पॉइंट इन स्पेस का पार्ट 4 है और ये हमारा इसका आखिरी पार्ट है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं इसमें, फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, कह रहा है कि सिद्ध करो कि बिंदुओं सिद्ध करो कि बिंदुओं 1 2 3 -1 -2 -3 को मिलाने वाली रेखा ठीक है, मिलाने वाली रेखा। अब इसमें हमारे दो सवाल हैं, तो हम पहला पार्ट देखेंगे। तो हमसे ये बोल रहा है कि सिद्ध करो कि बिंदुओं 1 2 3 और -1 2 -3 को मिलाने वाली रेखा जो है, तो इसका पहला पार्ट है ए, मान लेते हैं इसको। कह रहा है बिंदुओं 2 3 4 तथा 5 9 और 13 को मिलाने वाली रेखा पर या रेखा के समांतर है। समांतर यानी पैरेलल है। तो आगे बात समझ में, पहले सवाल को समझेंगे। वो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 1 2 3 और -1 -2 -3 को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ठीक है, इसका रेखा है जो मिला इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, वो रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी उससे कैसी है, समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यही दोनों बिंदुओं को लिख लेते हैं 1 2 3 और इसको लिख लेते हैं -1 -2 -3। इन दोनों बिंदुओं को कोई नाम दे देते हैं, PQ नाम दे देते हैं, PQ। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये रेखा है, एक दूसरी रेखा होगी कोई इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, उसके कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, समांतर हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो तरह से कर सकते हैं। चाहे तो हम दिक् अनुपात निकाल करके भी समांतर और लंबवत होने की शर्त लगा सकते हैं, या हम दिक् कोज्जाओं से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिक् कोज्जाएं अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दिक् कोज्जाएं निकालने के लिए पहले हमें दिक् अनुपात निकालना होंगे, उसके बाद हम उससे फिर दिक् कोज्जाएं निकालेंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सवाल। हम पहले क्या करते हैं, दिक् अनुपात निकालते हैं और उसी से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेखा PQ, ये रेखा PQ हो जाएगी कि दिक् अनुपात। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A1 B1 और C1। अब ये निकलेंगे कैसे, हमने बताया था एक बिंदु में से दूसरे बिंदु को हम घटा देंगे, तो -1 में से इस वाले 1 को घटा दिया जाएगा। ठीक है, कॉमा ये -2 में से इसको हटा देंगे। तीसरा है -3 में से इस वाले 3 को हटा देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें -2 -4 -6। तो ये दिक् अनुपात हो गए रेखा PQ के, है ना। अब इस रेखा को इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो ये आ गए। अब हम
जो सवाल दिया गया है हमको पॉइंट ए, इन इसके दोनों बिंदुओं से हम दिक् अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन ए स्टार्ट होता है एक तरीके से। तो बिंदु कौन कौन से हैं? ए मान लेते हैं पहले बिंदु को हम 2 3 4, और दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं, यानी कि 5 9 13। क्लियर हो गई? तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात हम निकाल लेंगे। यहाँ से कितने आ जाएंगे? लिखेंगे A2 B2 C2। तो ये हो जाएंगे 5 - 2 9 - 3 और 13 - 4। तो 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 4 गया 9। ठीक है, तो अब हमको एक शर्त लगानी है। वो हमसे यही बोल रहा है कि जो पी क्यू रेखा है वो इस ए बी रेखा के समांतर होगी। समांतर की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि पी क्यू तथा ए बी समांतर होंगी समांतर होंगी कब? समांतर होंगी यदि A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होगी, ये रिलेशन हम लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अगर ये रिलेशन को ये वैल्यूज़ जो है सेटिस्फाई करती हैं तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि पी क्यू और ए बी कैसी हैं? परस्पर पैरेलल हैं, यानी कि समांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे। A1 का वैल्यू लगाएंगे यहाँ से हम -2, और A2 का वैल्यू है 3, तो -2/3। B1 का वैल्यू कितना? -4 अपॉन B2 का वैल्यू 6, और C1 का वैल्यू -6, C2 का वैल्यू 9। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा -2/3। इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये भी 2/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 2/3। तो तीनों यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, -2/3 -2/3। तो इससे सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः रेखा पी क्यू और ए बी परस्पर कैसे हैं? पैरेलल, यानी कि समांतर हैं। होगी बात क्लियर? अब हम इसका सेकंड केस देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सवाल दिया गया था। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, उसमें हमसे कह रहा है बिंदुओं -2 1 और 5 तथा 3 3 और 2 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत हैं। क्लियर हो गई बात? वहाँ पर हमसे बोला था उसने कि बिंदुओं 2 3 4 5 9 13 को मिलाने वाली रेखा पर पैरेलल यानी समांतर हैं। अब यहाँ पर उसने कंडीशन क्या कर दी है? परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। तो आधा सवाल तो हमको वही निकालना है। इन दोनों को हमने क्या माना था? पी और क्यू।
अब पी क्यू के दिक् अनुपात हम निकाल चुके हैं पहले ही, यहाँ से ये पी क्यू के दिक् अनुपात यहाँ एक बार और लिख लेते हैं, पी क्यू के दिक् अनुपात अभी हमने लगाए थे A1 B1 C1, ये आए थे -2, -4 और -6। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ हम बात करेंगे, ये दो बिंदु हमको दिए गए हैं, इनको हम मान लेते हैं C और D, ठीक है। तो -2 1 और 5, ये दूसरा D, ठीक है। तो C और D, इस रेखा को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात को हम पहले निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे CD के दिक् अनुपात बराबर, यहाँ हम 3 में से घटा देंगे इसको, तो 3 + 2 हो जाएगा और 3 - 1 हो जाएगा और 2 - 5, तो ये हो जाएंगे 5 2 और -3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि रेखा PQ तथा CD परस्पर लंबवत होंगी, लंबवत यानी परपेंडिकुलर होंगी, यदि, अब लंबवत के लिए भी एक रिलेशन होता है दिक् अनुपात के ही रूप में। क्या रिलेशन होता है? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 होना चाहिए। बात आ गई समझ में। तो यहाँ से हम LHS को लेके सॉल्व करेंगे, और अगर LHS की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाती है, यानी RHS के बराबर आ जाती है, तो इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि PQ और CD परस्पर कैसे हैं? लंबवत हैं। तो A1 का वैल्यू है -2 और A2 का वैल्यू है 5, B1 का वैल्यू है -4, B2 का वैल्यू है 2, C1 का वैल्यू है -6 और C2 का वैल्यू है -3। ब्रैकेट में कर लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा -10 प्लस -8 और ये +18, तो -18 और +18 = 0, यानी कि RHS, ठीक है। तो इससे सिद्ध हो गया, लिखेंगे अतः रेखा PQ तथा CD कैसे हैं? लंबवत हैं। आगे बात समझ में। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी बड़ा सवाल था ये। एक ही सवाल है ऐसा, कह रहा है कि यदि बिंदुओं ABCD के निर्देशांक क्रमशः इतने इतने हैं, ABCD की पॉइंट्स जो हैं निर्देशांक ये चारों हैं, तो रेखा AB और रेखा CD, रेखा AB का रेखा CD के ऊपर CD पर प्रक्षेप निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बता दे रहे हैं। पहले हमें दोनों रेखाएं जो हैं, एक रेखा का हमें निकालना होगा दिक् अनुपात और एक रेखा का निकालना होगा हमको दिक् कोज्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो A है हमारा और जो B है, A का कोऑर्डिनेट है 2 1 -2 और B का कोऑर्डिनेट है
4 माइनस 5 माइनस का 3। आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए बी का दिक् अनुपात। ए बी का दिक् अनुपात, यहाँ पर इसको हम बोल देंगे A1 B1 C1 भी बोल सकते हैं, या इसको हम ABC भी बोल सकते हैं। तो हम इसके लिए बोल देते हैं A1 B1 और C1। तो ये हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, यानी 4 माइनस का 2 माइनस के 5 माइनस 1 माइनस के 3 और ये प्लस का हो जाएगा 2। तो 2 माइनस का 6 माइनस का 1। आगे बात समझ में? अब जो रेखा CD है, इसके हम निकालेंगे दिक्कोज्याएं। क्यों निकालेंगे अभी बात समझ में आएगी। पहले इनका नाम लिख देते हैं 3 4 माइनस 2 और ये है हमारा 6 2 माइनस 8। तो दिक्कोज्याएं निकालने के लिए हमें सबसे पहले दिक् अनुपात निकालने होंगे। तो हम लिखेंगे CD के दिक् अनुपात, इसको हम बोल देते हैं ABC। तो घटा देंगे इसमें से 6 माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस के 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 3 माइनस 2 माइनस 6। अब निकालेंगे CD की दिक्कोज्याएं। दिक्कोज्याएं होती हैं L M और N। तो L का फॉर्मूला हो जाएगा A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और A का मान यहाँ पे कितना है 3 अपॉन में अंडर रूट, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36। तो L बराबर हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 49, यानी L की वैल्यू मिल जाएगी 3 अपॉन 49 का वर्गमूल कितना 7। तो ये हो जाएगा L की वैल्यू 3 अपॉन 7। बात आगे समझ में? तो यहाँ से हमने देखा कि L जो अंडर रूट में वैल्यू है वो वैल्यू सेम ही रहती है, हम जानते हैं। तो इसी तरह M की वैल्यू हो जाएगी B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी B का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से B का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और बटे में कितना 7। ठीक है, तो यहाँ से M का वैल्यू हो जाएगा -2 अपॉन 7। ऐसे ही N बराबर हो जाएगा C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। C का वैल्यू है -6 ये वाला, और अपॉन में जो वैल्यू है बार बार उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने लिख दिया। तो एक बार लिख लेते हैं, N बराबर हो जाएगा -6 अपॉन 7, 49 का वर्गमूल 7। तो L M और N तीनों वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ से निकाला रेखा AB का हमने निकाला दिक् अनुपात, और रेखा CD की हमने निकाली दिक्कोज्याएं। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया, अब लिखेंगे हम कि रेखा AB का रेखा CD पर प्रक्षेप, यही हमें निकालना था। और इसका फॉर्मूला होता है LA1 प्लस MB1 प्लस NC1। ठीक है, तो वैल्यू लगा देंगे हम। हमने L का जो वैल्यू है वो कितना निकाला है अभी यहाँ पे 3/7,
और A1 का जो वैल्यू है हम निकाल चुके हैं दिक् अनुपात। कितने निकाले थे हमने AB का दिक् अनुपात, या लिख लेते हैं AB का दिक् अनुपात आया था 2 - 6 और -1। तो A1 का वैल्यू हो गया 2 प्लस M का वैल्यू कितना है -2/7 इंटू B1 का वैल्यू है -6 प्लस N का वैल्यू आया है -6/7 और C1 का वैल्यू आया है -1। आगे बात समझ में। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 6/7, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बटे 7 और ये भी हो जाएगा 6 बटे 7। आगे बात समझ में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे 7, तो ये हो जाएगा 6 + 12 + 6 यानी कि 24 बटे 7। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो जिसके दिक् अनुपात क्रमशः 1 - 2 1 तथा 4 3 2 हैं। आगे बात समझ में। तो इस टाइप का एक सवाल हम कर चुके हैं पिछली क्लास में कि अगर किसी दो रेखाओं के दिक् अनुपात दिए हों तो हम बीच का कोण कैसे निकालें। एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है जो हम फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो रेखाओं के दिक् अनुपात हैं वो हमें कितने दिए गए हैं, पहले से दे दिए हैं। पहला है A1 B1 C1 जो कि है 1 - 2 और 1, और दूसरा है A2 B2 C2, ये है 4 3 2। ठीक है, तो ये रेखा 1 के हैं, हम मान लेते हैं कोई रेखा 1 है उसके, और ये इसको मान लेते हैं कि कोई रेखा 2 है। दो लाइनें दी गई हैं, कह रहा है उन दो रेखाओं के। तो ये रेखा 1 के दिक् अनुपात है, ये रेखा 2 के दिक् अनुपात है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेखा 1 की दिक्कुज्याएं। दिक्कुज्याएं होती हैं L, यह हम नाम दे देंगे L1 M1 और N1। ठीक है, तो ये होता है A1/√A1² प्लस B1² प्लस C1²। ठीक है, और ये दूसरा होता है B/√, इसको B1 लिख लेंगे, A1² प्लस B1² प्लस C1²। तीसरा हो जाएगा √, नीचे वैल्यू सेम वही रहती है √ में। A1 B1 C1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे
दो दिक अनुपात दिए गए हैं। बात आ गई समझ में। तो यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे। A1 का वैल्यू 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इस 1 का स्क्वायर 1। सेम वैल्यू यहीं पे आ जाएगी। B का वैल्यू कितना है -2, सेम यही वैल्यू 141। C1 का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेम वैल्यू। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 6 और दूसरा हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 6, 1 अपॉन अंडर रूट 6। आगे बात समझ में, तीनों आ गए निकल के। अब सेम निकालेंगे हम रेखा 2 के की दिक को जाएं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे L2 M2 N2 बराबर A2 अपॉन अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा B2 अपॉन अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। सेम तीसरा लिख लेंगे C2 अपॉन अब वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे। तो A2 का वैल्यू है, ये दिया हुआ है यहाँ पे 432, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 432 यानी 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 16, 9 और 4, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 4। आगे बात समझ में, तो ये आ जाएगा 4 बटे 29, ये 3 अपॉन अंडर रूट 29, ये 2 अपॉन अंडर रूट 29। ठीक है, तो हमने दोनों रेखाओं के दिक अनुपात निकाल लिए, दिक को ज्या निकाल ली। अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी निकाला था L1 की वैल्यू आई थी 4 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 6 और M1 की वैल्यू थी -2 अपॉन अंडर रूट 6 और N1 की वैल्यू थी 1 अपॉन अंडर रूट 6। ऐसे ही हमने L2 का वैल्यू भी निकाला था 4 अपॉन अंडर रूट 29, M2 का वैल्यू निकाला था 3 अपॉन अंडर रूट 29, N2 का वैल्यू निकाला था 2 अपॉन अंडर रूट 29। ठीक है, अब दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो तो एक रिलेशन होता है cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 और N1 N2। ठीक है, तो cos थीटा बराबर L1 L2 अपना कर देंगे, सेम यहाँ पर ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो तीनों का जो अंडर रूट है वो सेम आएगा, एलसीएम जो है वो सेम आएगा अंडर रूट 6 अंडर रूट 29। तो ऊपर हो जाएगा 4, यहाँ माइनस का 3 दूनी 6 और यहाँ 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 6 में से 6 गया 0 और बटे में कुछ भी हो तो क्या बन जाएगा 0। ठीक है, यानी cos थीटा बराबर 0। और हम जानते हैं कि cos थीटा में जो 0 वैल्यू होती है वो किसकी होती है cos 90 यानी π/2 की। तो यहाँ से थीटा बराबर मिल जाएगा हमको π/2 या फिर। ठीक है, तो बस इतना ही। तो ये हमारा
द पॉइंट इन स्पेस का चौथा लेक्चर था, चौथा पार्ट था इसका। अब ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, प्लेन को। ठीक है।